हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल गाथा विद सुनील पर। आपने अगर अभी तक गाथा विद सुनील को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कृपया सब्सक्राइब करिए गाथा विद सुनील को। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हुआ सर्पों का और गरुण का जन्म। शौनक जी ने प्रश्न किया कि हे सूत नंदन उग्रश्रवा, अब तुम सर्पों और गरुण के जन्म की कथा सुनाओ। तुम्हारे मुंह की कथा मिठास से भरी और सुंदर होती है। तुम अपने पिता के अनुरूप पुत्र हो और उन्हीं के समान हमें कथा सुनाओ। उग्रश्रवा ने कहा कि आयुष्मान, मैंने अपने पिता के मुंह से ये कथा सुनी है, वही आप लोगों को सुनाता हूँ। सत्ययुग में दक्ष प्रजापति की 2 कन्याएं थीं, कद्रु और विनता। उनका विवाह कश्यप ऋषि से हुआ था। कश्यप अपनी धर्म पत्नियों से प्रसन्न होकर बोले कि तुम्हारी जो कुछ भी इच्छा हो वो वर मांग लो। कद्रु ने कहा कि मुझे 1000 समान तेजस्वी नाग पुत्र रूप में प्राप्त हों। विनता बोली कि तेज शरीर और बल विक्रम में कद्रु के पुत्रों से भी श्रेष्ठ केवल 2 ही पुत्र मुझे प्राप्त हों। कश्यप जी ने एवमस्तु कहा। वह दोनों प्रसन्न हो गईं। सावधानी से गर्भ रक्षा करने की आज्ञा देकर कश्यप जी वन में चले गए। समय आने पर कद्रु ने 1000 और विनता ने 2 अंडे दिए। दासियों ने प्रसन्न होकर गरम बर्तन में उन्हें रख दिए। 500 वर्ष पूरे होने पर कद्रु के तो 1000 पुत्र निकल आए, परंतु विनता के 2 बच्चे नहीं निकले और इस प्रकार हुआ सर्पों का जन्म। परंतु विनता के 2 बच्चे नहीं निकले। विनता ने अपने हाथों से एक अंडा फोड़ डाला। उस अंडे का शिशु आधे शरीर से तो पुष्ट हो गया था, परंतु उसके नीचे का आधा शरीर अभी कच्चा ही था। उस नवजात शिशु ने क्रोधित होकर अपनी माता को शाप दिया कि माँ, तुमने लोभवश मेरे आधे अधूरे शरीर को ही निकाल लिया है, इसीलिए तुमको तुम्हारी सौत की 500 वर्ष तक दासी बनना पड़ेगा। यदि मेरी तरह तुमने दूसरे अंडे को भी फोड़कर उस बालक को भी अंगहीन या विकलांग न किया तो वही तुझे इस शाप से मुक्त करेगा। यदि तेरी ऐसी इच्छा है कि मेरा दूसरा बालक बलवान हो तो धैर्य के साथ और 500 वर्षों तक प्रतीक्षा करो। इस प्रकार यह शाप देकर वह बालक आकाश में उड़ गया और सूर्यदेव का सारथी बना। प्रातःकालीन लालिमा जो है उन्हीं की झलक है। उस बालक का नाम हुआ अरुण। एक बार कद्रु और विनता दोनों बहनों ने उच्चैश्रवा घोड़े को देखा। उच्चैश्रवा वही घोड़ा था जो समुद्र मंथन से निकला था। उस उच्चैश्रवा घोड़े को देखकर कद्रु ने विनता से कहा कि हे बहन, जल्दी से यह बताओ कि यह घोड़ा किस रंग का है। विनता ने कहा कि हे बहन, यह अश्व श्वेत वर्ण का है। तुम इसे किस रंग का समझती हो? कद्रु ने कहा कि अवश्य ही घोड़े का रंग सफ़ेद है, परंतु उसकी पूंछ काली है। एक काम करो, आओ हम दोनों इस विषय में बाजी लगाते हैं। यदि तुम्हारी बात ठीक हुई तो मैं तुम्हारी दासी रहूंगी और मेरी बात ठीक हुई तो तुम मेरी दासी रहना। इस प्रकार दोनों बहनें आपस में बाजी लगाकर दूसरे दिन घोड़ा देखने का निश्चय करके घर चली गईं। कद्रु ने विनता को धोखा देने के लिए अपने 1000 पुत्रों को यानी नागों को यह आज्ञा दी कि तुम लोग शीघ्र ही काले बाल बनकर उच्चैश्रवा की पूंछ को ढक लेना, जिससे मुझे दासी ना बनना पड़े। जिन सर्पों ने उसकी आज्ञा नहीं मानी उन्होंने शाप दे दिया कि जाओ, तुम लोगों को अग्निदेव जन्मेजय के सर्प यज्ञ में जलाकर भस्म कर देंगे। ये देव संयोग की ही बात है कि कद्रु ने अपने ही पुत्रों को ऐसा शाप दे दिया था। इसका एक कारण यह भी था कि उन दिनों पराक्रमी और विषैले सर्प बहुत ही प्रबल हो गए थे। वह दूसरे लोगों को बड़ी पीड़ा पहुंचाते थे। प्रजा के हित की दृष्टि से यह बहुत उचित हुआ था। ब्रह्मा जी ने भी
कद्रु की प्रशंसा की थी। तो कद्रु और विनता ने आपस में दासी बनने की जो बाजी लगा ली थी, दूसरे दिन प्रातःकाल वो लोग घोड़े देखने के लिए निकली। सर्पों ने परस्पर विचार किया और यह निर्णय किया कि हमें माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यदि उनका मनोरथ पूर्ण नहीं होगा तो वह प्रेम भाव छोड़कर रोष पूर्वक हमें जलाकर राख कर देंगी, और यदि उनकी इच्छा पूरी हो गई तो हो सकता है प्रसन्न होकर वो हमें शाप से मुक्त कर दें। इसीलिए चलो हम लोग चलकर घोड़े की पूंछ को काली कर दें। ऐसा निश्चय करके वह लोग उच्चैश्रवा की पूंछ से बाल बनकर लिपट गए, जिसकी वजह से वो पूंछ काली दिखने लगी। इधर कद्रु और विनता ने बाजी लगाई थी तो वह आकाश मार्ग से समुद्र को देखते हुए दूसरे पार जाने लगी, और घोड़े के पास पहुंचकर नीचे उतरकर देखा तो घोड़े का शरीर तो चंद्रमा की किरण के समान उज्जवल था, परंतु उसकी पूंछ काली थी। यह देखकर विनता उदास हो गई और कद्रु ने उन्हें अपनी दासी बना लिया। इधर विनता को दासी बने हुए 500 वर्ष बीत गए थे, परंतु उन्होंने दूसरा अंडा नहीं फोड़ा था। समय पूरा होने पर महातेजस्वी गरुण जी माता की सहायता के बिना ही अंडा फोड़कर उससे बाहर निकल आए। उनके तेज से दिशाएं प्रकाशित हो गईं। उनकी शक्ति, उनकी गति, उनकी दीप्ति और उनकी बुद्धि बहुत विलक्षण थी। उनके नेत्र बिजली के समान पीले और शरीर अग्नि के समान तेजस्वी था। वह जन्म लेते ही आकाश में बहुत ऊपर उड़ गए। उस समय वह ऐसे जान पड़ते थे मानो दूसरे अग्नि हों। देवताओं ने तो यह समझा कि अग्निदेव ही इस रूप में बढ़ रहे हैं। उन लोगों ने विश्वरूप अग्नि की शरण में जाकर प्रणाम पूर्वक कहा कि हे अग्निदेव, आप अपना शरीर मत बढ़ाइए। क्या आप हमें भस्म कर डालना चाहते हैं? देखिए, यह आपकी ही तेजोमयी मूर्ति हमारी ओर बढ़ती आ रही है। अग्निदेव ने कहा, हे देवगण, यह मेरी मूर्ति नहीं है, ये तो विनतानंदन परम तेजस्वी पक्षीराज गरुड़ हैं। इन्हीं को देखकर आप लोगों को भ्रम हुआ है। ये नागों के नाशक, देवताओं के हितैषी और असुरों के शत्रु हैं। आप इनसे भयभीत ना हों और मेरे साथ चलकर इनसे मिल लें। अग्नि के साथ जाकर देवता और ऋषियों ने गरुड़ जी की स्तुति की। देवता और ऋषियों की स्तुति सुनकर गरुड़ जी ने कहा कि मेरे भयंकर शरीर को देखकर जो लोग घबरा गए थे वह अब भयभीत ना हों। मैंने अपने शरीर को छोटा और अपने तेज को कम कर लिया है। आप सब लोग प्रसन्नता पूर्वक लौट जाएं। तो इस प्रकार जन्म हुआ नागों का और महातेजस्वी गरुड़ जी का। इस वीडियो की अगली कड़ी में हम बात करेंगे कि कैसे नागों और गरुड़ जी के बीच में शत्रुता हुई। तब तक आप लोगों ने अगर अभी भी गाथा विद सुनील को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अब देरी किस बात की है, सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।